बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, मार्क जुगरबर्ग, co-founder of Facebook, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, रिचर्ड ब्रैंसन, co-founder of वर्जिन। पता इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक चीज़ और है जो इन सब में कॉमन है, ये सब खुद को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सफल रहे जिसमें लोग खुद को प्राउडली डाल रहे हैं। दूसरी तरफ आप हो जो शायद अभी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे इस उम्मीद से कि आप यहाँ से निकलकर एक डिग्री लेंगे, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर लोगे, एक बड़ी सी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे से स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? अगर आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। आप 15 साल मेहनत करके एक डिग्री लेते हो, पता चलता है अब आपको जॉब नहीं मिल रही। कितने आप इंटरव्यू देते हो मगर आपको हर जगह किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद कर लेते हो, बस एक ही चीज़ सोचते हो, भगवान एक नौकरी लग जाए। मान लेते हैं अब आपको नौकरी मिल जाती है, सैलरी कम है लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब आप एक घर खरीद नहीं सकते तो आप एक लोन ले लेते हो। अब घर है तो एक गाड़ी भी चाहिए, अब आप एक गाड़ी पे भी लोन ले लेते हो। अब आप चारों तरफ से बन जाते हो और अब सारी उम्र लोन चुकाने के लिए कमाते हो। अब आपको ये लगेगा कि मैं अनलकी था क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब की लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। क्यों भाई? ये सच नहीं है, सच कुछ और है जो आपसे छुपाया गया। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. ये एजुकेशन सिस्टम आपको एक नौकर बनाने के लिए बनाया गया था, आपको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बनाया गया था। अब आप सोचेंगे मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, बस ये वीडियो देखो आपको खुद समझ आ जाएगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंस सकते सर। बात है तब की जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपना गुलाम बना लेती है। आखिर कुछ लोगों ने इस देश को गुलाम कैसे बना लिया? बात है साल 1835। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसके बारे में आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा एज द लॉर्ड मैकॉले, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिम जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता था, जो एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत इसे इंडिया में लागू कर देता है। भारतीय सोचते हैं कि ब्रिटिश हमारा भला सोच रहे हैं, वो हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो हमें वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और था। आप मैकॉले से खुद सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही मगर अंग्रेज अब अपने मुकाम तक पहुंच गए थे। इंडिया में क्लर्क से लेकर आर्मी तक सब ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे। ब्रिटिश भारतीयों को गुलाम करने के लिए भारतीयों का ही इस्तेमाल कर रही थी। ब्रिटिश ने भारतीयों के माइंड को इतना ज़्यादा वॉश कर दिया कि अब वो उनके हुक्म को अपनी ड्यूटी समझने लगे थे। पर खैर अब तो आज़ादी को 77 साल हो गए हैं, अब तो सब बढ़िया होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक फ्रेश माइंड के साथ बड़ा होता है। अब वो अपने माइंड में इतना कुछ होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मगर उसको एक एजुकेशन में डाल दिया जाता है जहां वो 12 साल तक स्कूल में पढ़ाई करता है
उसके बाद वो कॉलेज में आता है और ऐसे करके वो सिर्फ एक 6 सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन में फंस जाता है। अब उसे वो 6 सब्जेक्ट उसकी दुनिया लगने लग जाती है। अब वो अपनी स्किल को डेवलप नहीं करता, अब वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करता, वो सिर्फ उन 6 सब्जेक्टों में घुस जाता है। अब वही उसकी दुनिया है। जब वो स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलता है तो वो एक डिग्री लेकर निकलता है। अब उसके माइंड में कोई चीज़ स्किल की नहीं है, कोई चीज़ एक्सप्लोर की नहीं है। अब सिर्फ उसके माइंड में एक चीज़ होगी कि उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। अब उनका मकसद सिर्फ सैलरी है, चाहे उन्हें वो काम पसंद हो या ना हो, उन्हें महीने के अंत में सैलरी चाहिए। तो अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। आपको एक ऐसे ट्रैप में पटका जाता है जहां बॉस के रूल फॉलो करने होते हैं, जहां आपको उनका कहना मानना पड़ता है। जब आप 4 साल के थे तब आपको एक ऐसे ट्रैप में पटका जाता है जहां आपको ना सोचने की क्षमता होती है ना समझने की, और आप जब मैच्योर होते हैं आप इतने इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। आपने स्कूलों में लाखों की फीस दी, कॉलेज में लाखों की फीस भरी, कोचिंग में लाखों पैसे खर्च किए, क्या इसलिए कि आपको लास्ट माह के 15 से 20 हज़ार की जॉब मिल जाए? Says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज देश में 42% युवा जिनकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है वो बेरोजगार हैं। अगर उन्हें नौकरी भी मिल जाती है तो उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? 15 से या 20 हज़ार के बीच। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहिए? ऐसा नहीं है, आप अभी मेरी बात को समझे नहीं। आज देश में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब में माइंड है, मगर वो माइंड स्किल के लिए नहीं लगाते, ना ही सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम में लेते हैं। उन्हें उनके नंबर यानी मार्कशीट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो उनके माइंड को रोकते हैं। आज देश में हर बच्चे को एजुकेशन के अंदर सिर्फ उसके नंबर से जज किया जाता है। आप ये चीज़ समझो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स यही आपकी दुनिया नहीं है। इस दुनिया से भी बाहर आपकी बहुत बड़ी दुनिया है। आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, उस चीज़ को आप समझो। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, अगर आप उनके चार्ट को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 8 लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि वो इस एजुकेशन ट्रैप में फंसे ही नहीं। उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।